हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु फिर आपके साथ एक बार यंगिस्तान मेरा भारत महान में। आज हम बात करेंगे एक्ट 304 ए की। आखिर क्या है यह एक्ट? तो मैं इस एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। यह एक्ट जो है किसी भी मरीज या उसके परिजन को डॉक्टर या हॉस्पिटल द्वारा हुई लापरवाही के एवज में शिकायत करने की अथॉरिटी देता है। कुछ समय पहले एक न्यूज़ थी एक महिला की जो बिहार से थी, काफ़ी हाईलाइट भी हुई थी कि वह जब अपने पति का इलाज कराने जाती है तो वहाँ पे वार्ड बॉय से उसकी छेड़खानी होती है। जब वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जो है अपने कैबिन में बैठा ब्लू फिल्म देख रहा होता है। काफ़ी चर्चित था यह मामला, मीडिया में काफ़ी इसका हो हल्ला भी हुआ था। वहीं दूसरा मामला था एक इंदौर का, जहाँ पे एक गर्भवती स्त्री थी, जहाँ पे उसकी 2 बार सोनोग्राफी भी हुई एक टाइम पीरियड के बाद, लेकिन डॉक्टर कैपेबल नहीं हो पाया एक प्रॉपर डिसीजन लेने में, जिसकी वजह से वह बच्चा पूर्ण विकसित नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस दंपति को पूरी प्रोसेस पता थी कि कहाँ पे शिकायत करनी है, कहाँ से उनको रेवेन्यू मिल सकता है वापस जो भी उनका खर्च हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक जगह पर जाकर शिकायत की। डॉक्टर के खिलाफ या हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी केस करने के पहले आपको यह क्लियर होना पड़ेगा कि यह केस लापरवाही का है या फिर एक जोखिम का, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि पथरी, वह पेट में कभी कभी ऐसी जगह धंसी होती है कि डॉक्टर के लिए निकाल पाना मुश्किल होता है। दूसरी कंडीशन है रीढ़ की हड्डी। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति दोबारा चल पाएगा या फिर वह ठीक हो जाएगा। तो इस केस में डॉक्टर अपने तय मानक के हिसाब से वर्क करते हैं, तो यह लापरवाही में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वकील को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ पर यह साबित करने के लिए कि यह लापरवाही है या नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको विशेषज्ञों की राय जाननी होती है। आप सरकारी डॉक्टरों से जो है कंसल्ट कर सकते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो विशेषज्ञों की राय होती है वह डॉक्टर के खिलाफ नहीं देता है, तो वह भी आपके लिए एक समस्या है। लेकिन आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है और आप उपभोक्ता फोरम में जा ही रहे हैं उसको कंप्लेन करने के लिए, तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? सबसे पहला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए कि आपने जो बिल पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पैसा पे किया है तो वो तो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखाएगा ही, या उनके ट्रांजैक्शन में तो उसका एक बिल पे होना चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर है उसका प्रॉपर नाम और डेजिग्नेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ में मरीज़ की जो है पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जो लिखित में आपने दिया था उसकी भी एक कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप ये बता सकें कि हमने हॉस्पिटल में भी इनकी कंप्लेन की थी लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यह सारी चीज़ें जब आपके पास कलेक्ट हो जाती हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में जाइए, वहाँ पे एक वकील हायर करिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 90 दिन के भीतर आपका जजमेंट आना ही आना रहता है। वहाँ पे विशेषज्ञों की राय लेकर जो है आपके केस का निपटारा कर दिया जाता है। इन केस अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, हॉस्पिटल वाले आपको दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप जिला न्यायालय में जाइए, वहाँ पे फाइल कीजिए अपनी केस को। वहाँ से वो हॉस्पिटल को भेजेंगे और उन्हें आपको दस्तावेज़ देना ही पड़ेगा, जिसको आप उपभोक्ता फोरम में यूज कर सकते हैं। अब उपभोक्ता फोरम की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वह केवल आपको आर्थिक मुआवजा दिलवाएगा, ना कि डॉक्टर को या हॉस्पिटल को बंद करवाएगा और उनके लाइसेंस कैंसिल करेगा। उपभोक्ता फोरम के पास यह फैसिलिटी नहीं होती है। उसके लिए जो है आप उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं डॉक्टर को और हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए। अब मैं बात करता हूं कि आपका कितना राशि व्यय हुआ है, जिसके लिए आप कहां कहां जा सकते हैं। अगर आपका जो है 20 लाख रुपए तक खर्चा हुआ है दवाई में, उसके लिए आप उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। अगर 20 लाख से ऊपर खर्च हुआ है और 1 करोड़ से कम खर्च हुआ है, उसके लिए आप राज्य आयोग के पास जा सकते हैं। और 1 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हुआ है आपका ट्रीटमेंट में, तब आपको राष्ट्रीय आयोग के पास जाना होगा अपनी लिखित कंप्लेन लेकर। साथ ही कुछ और भी पोर्टल हैं, लाइक जैसे सीएम पोर्टल है, पीएम पोर्टल है, हेल्थ मिनिस्ट्री पोर्टल है। वहाँ पे जाके आप जो है ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी हर राज्य में सीएम हेल्पलाइन नंबर आ चुके हैं, आप डायरेक्टली उस पर कॉल करके जो है अपनी शिकायत दे सकते हैं। अदरवाइज ऑल इंडिया एसोसिएशन का जो है कंप्लेन नंबर 1800111154 है।
इस पर आप कभी भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह डिटेल मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री की mci.india.org वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि अगर आपका इलाज फ्री में हो रहा है या फिर डॉक्टर आपको फ्री में सलाह दे रहा है, उस कंडीशन में आप जो है उपभोक्ता फोरम में केस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग यह पूर्ण रूप से चैरिटी के लिए चला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई लापरवाही हुई है या आपके किसी संबंधित के साथ ऐसी लापरवाही हुई है, तो इसके लिए आप इन स्टेप्स को उठाकर आप उनको आर्थिक मुआवजा दिलवा सकते हैं। साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में अपील करके उस हॉस्पिटल को बंद करवा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।